आज हम देखेंगे नीट टेस्ट सीरीज की सेकंड पार्ट। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न है 151। निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? ए डिप्नोई, बी मैमेलिया, सी कैनिस फैमिलियरिस, डी मास्काके मैगोट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनिस फैमिलियरिस। ये क्या है? एक जाति है। यह एक क्या है? जाति है। अब है प्रश्न 152। निम्नलिखित में से किसमें प्रचलन नहीं होता है? ए अमीबा, बी फेरिटिमा में, सी ल्यूको सोलिनिया में, डी मास्काके मैगोट में। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकोसेलेनिला में, क्योंकि अमीबा में प्रचलन तो होता है, फेरेटिमा में भी और मास्काके मैगोट में भी। अब है प्रश्न 153। 5 जगत वाले वर्गीकरण में कितने आधारों पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 जगत वर्गीकरण में कितने आधारों पर वर्गीकरण किया गया है? तो चार आधार पर। अब है प्रश्न 154। निम्नलिखित में से किसमें उभयनिष्ठ लक्षण अधिक होते हैं? ए गण, बी कुल, सी वर्ग, डी संघ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल। कुल में उभयनिष्ठ लक्षण अधिक होते हैं। अब है प्रश्न 155। काकरोच के शीर्ष में स्थित अंतःकंकाल कहलाता है? ए नोटम, बी पिल्यूरा, सी एपोडीम, डी टेंटोरियम। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेंटोरियम। काकरोच का जो शीर्ष में स्थित जो अंतःकंकाल होता है उसको टेंटोरियम कहा जाता है। अब है प्रश्न 156। निम्नलिखित में से कौन अपने शिकार को खाता है? ए जोंक, बी तारामीन, सी सीपियाँ, डी ए और सी दोनों। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो ए अपना जोंक है और सीपियाँ, जोंक और सीपियाँ दोनों अपने शिकार को खाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों। अब है प्रश्न 157। आलिंगकों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण है? ए स्फीना का, बी एकेनिस का, सी हिप्पोकैम्पस का, डी एक्सोसीटस का। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, स्फीना का। अब है प्रश्न 158। सरीसृप में स्तनधारियों के विकास का कल्प है? ए क्रीटेशियस, बी ट्राइएसिक, सी डिवोनिया, डी कार्बोनीफेरम। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्राइएसिक। अब है प्रश्न 159। पोलियोलिथिक काल संबंधित है? ए उपमानव, बी आधुनिक मानव, सी पिछड़े मानव, डी प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक मानव। ये पेलियो एथिलिक जो है, एथिलिक काल जो है वो आधुनिक मानव से संबंधित है। अब है प्रश्न 160। प्राकृतिक चयन हेतु महत्वपूर्ण कारक है? ए अनुप्रयोग, बी विभिन्नताएं, सी आपदा, डी विशिष्ट सृजन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्नताएं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न 161 है। न्यूरॉन के किस भाग पर श्वान कोशिकाएं पाई जाती है? ए एक्सॉन, बी सोमायाकाय, सी डेंड्रॉइड, डी एक्सॉन हिलाक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो एक्सॉन होता है वहाँ पर श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब है प्रश्न 162।
उस सामाजिक तत्व का नाम बताइए जिसकी पेयजल में कमी होने पर चितकबरे दांतों वाला रोग हो जाता है। ए बोरॉन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी पारा। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है उसके कारण चितकबरे दांतों वाले रोग हो जाते हैं। अब है प्रश्न 163। एक सामान्य प्रवाही आयतन के उच्च वसन के पश्चात कोई व्यक्ति जितनी अधिक वायु संभव हो सके श्वास के साथ भीतर लेता है, निःश्वसित वायु का आयतन होगा। ए जैव क्षमता, बी निःश्वसन सामर्थ्य, सी निःश्वसन आरक्षित वायु, डी कार्यात्मक अवशेषी सामर्थ्य। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी निःश्वसन सामर्थ्य। अब है प्रश्न 164। स्तनधारियों में कौन सी वाहिका के रुधिर में यूरिया की निम्नतम प्रतिशतता पाई जाती है? ए रीनल सिरा, बी पृष्ठ आयोल्टा, सी रीनल धमनी, डी पश्चवेना केवा। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए रीनल सिरा। का आंसर है रीनल सिरा ऑप्शन ए। अब है प्रश्न 165। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता है? ए जल, बी सुक्रोज, सी अमोनियम लवण, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सुक्रोज। सुक्रोज क्या बोलते स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता। अब है प्रश्न 166। अस्थियों को घोलने वाली कोशिकाएं हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमको। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑस्टियोक्लास्टस। ये क्या है? अस्थियों को घोलने वाली कोशिकाएं हैं। अब है प्रश्न 167। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? ए स्नायु, बी प्रोनेटर, सी एडक्टर, डी सुपिनेटर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए स्नायु। अब है हमारा प्रश्न अगला 168। आर्कीडेक्टॉमी के अंतर्गत निष्कासन होता है? ए वृषणों का, बी प्लीहा का, सी अंडाशयों का, डी यकृत का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वृषणों का। ठीक है। अब है 169। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है? ऑप्शन ए स्पर्मेटिड के केंद्रक द्वारा, बी स्पर्मेटिड के तारककाय द्वारा, सी स्पर्मेटिड के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, डी स्पर्मेटिड के गोल्गी द्वारा। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी स्पर्मेटिड के गोल्गी द्वारा। अब है प्रश्न 170। एटेटिक फॉलिकल पाई जाती है? ए यकृत में, बी अंडाशय में, सी वृषणों में, डी थाइमस में। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अंडाशय में। अब है प्रश्न 171। यदि गैस्ट्रुला में भावी एंडोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हटा दी जाए तो नए जीव में अनुपस्थित होगी? ए हृदय की, बी मस्तिष्क की, सी वृक्क की, डी विसरल अंगों की। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी विसरल अंगों की। अब है प्रश्न 172। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि को प्रोन्नत करता है? ए पेनियल ग्रंथि, बी अग्र पिट्यूटरी, सी एड्रिनल ग्रंथि, डी पश्च पिट्यूटरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा होगा ऑप्शन बी अग्र पिट्यूटरी। अब है प्रश्न 173। निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है? ए पराग, बी मधु, सी प्रोपोलिस, डी मच्छी का मोम। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मच्छी का मोम। मधुमक्खी का जो वास्तविक उत्पाद क्या है? मच्छी का मोम। अब है प्रश्न 174।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग घरेलू मक्खियों द्वारा संचारित नहीं होता है? ए हैजा, बी टाइफाइड, सी अतिसार, डी पीज्वर। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, पीज ज्वर, क्योंकि बाकी जितने रोग हैं यहाँ पे हैजा है, टाइफाइड है, अतिसार, ये सब घरेलू मक्खियों से होते हैं। अब है 175। बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त होती है ए एट्रोपा से, बी कैप्सिकम से, सी सेलेनम से, डी राउवाल्फिया से। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए एट्रोपा से। अब है प्रश्न 176। स्पोरीन को सर्वप्रथम विकसित किया गया था ए यूएसए द्वारा, बी इटली द्वारा, सी जर्मनी द्वारा, डी फ्रांस द्वारा। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी जर्मनी द्वारा। स्पोरीन को सर्वप्रथम विकसित किया गया था कहाँ? जर्मनी के द्वारा। अब है प्रश्न 177। मानव स्त्री के अंडाणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं? ए केवल 22, बी 22 जोड़े, सी 23 जोड़े, डी 44 जोड़े। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए केवल 22। फिर है प्रश्न 178। निम्नलिखित में से किसके संबंध में सेंट्रल डोग्मा लागू नहीं होता है? ए रेट्रो विषाणु, बी सभी प्रोकैरियोट्स, सी ट्रांसक्रिप्शन, डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पास हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेट्रो वायरस या रेट्रो विषाणु में सेंट्रल डोग्मा लागू नहीं होता। अब है प्रश्न 179। एंटी सीरम में उपस्थित होते हैं ए एंटीजन, बी ल्यूकोसाइट, सी एंटीबॉडी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी एंटीबॉडी। जो एंटी सीरम जो होते हैं, एंटी सीरम में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब है प्रश्न 180। मानव विकास की किस अवस्था के दौरान गुणसूत्री असंतुलन की असंभावना अधिक होती है? ए गर्भीय, बी भ्रूणीय, सी वयस्क, डी बचपन। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रूणीय। अब है प्रश्न 181। ऐसे जीन जो केंद्रक के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ए साइटोसॉल में, बी राइबोसोम में, सी कोशिका पंजर में, डी कोशिका कला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोसॉल में। अब है प्रश्न 182। डीएनए पर वर्धक स्थल करता है ए समदमक का अनुलेखन, बी समापन का नियंत्रण, सी अनुलेखन का प्रारंभन, डी डीआरएनए पॉलीमरेज हेतु कोड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुलेखन का प्रारंभन। अब है हमारा प्रश्न 183। गुणसूत्र का अभिरंजित नहीं किया जा सकता। गुणसूत्र को अभिरंजित नहीं किया जा सकता। ए इयोसिन द्वारा, बी फ्लूजेलन स्टार्च द्वारा, सी हेमेटोजाइलिन द्वारा, डी एसिटोकार्माइन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इयोसिन द्वारा गुणसूत्र को अभिरंजित नहीं कर सकते। अब है प्रश्न 184। संश्लेषित वैक्सीन कहलाती है ए प्रथम पीढ़ी की वैक्सीन, बी द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन, सी मोनोक्लोनल वैक्सीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन। अब है प्रश्न 185। पीसीआर तकनीक का प्रयोग होता है ए डीएनए विस्तार हेतु, बी डीएनए संश्लेषण हेतु, सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हेतु, डी जीन क्लोनिंग हेतु। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डीएनए विस्तार हेतु। अब है प्रश्न 186।
हाइब्रिडोमा तकनीक में लिम्फोसाइट्स का माइलोमा कोशिकाओं के साथ संलयन होना एक उदाहरण है। ए कायिक संकरण का, बी सामान्य संकरण का, सी सूक्ष्म प्रवर्धन का, डी क्रायो प्रिजर्वेशन का। तो इसका जो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कायिक संकरण का। अब है प्रश्न 187, निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रिया फलस्वरूप एलर्जिक क्रियाएं होती हैं? ए हीरोडिन, बी सीरोटोनिन, सी हेपेरिन, डी हिस्टेमिन। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हिस्टेमिन। अब है प्रश्न 188, प्राकृतिक रेशम में होता है ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी फास्फोरस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। फिर है प्रश्न 189, केचुए नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न 189 है, केचुए नहीं पाए जाते हैं। ए मार ह्यूमस में, बी मल ह्यूमस में, सी दोमट मिट्टी में, डी चिकनी मिट्टी में, चिकनी मृदा में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मार ह्यूमस में। अब है प्रश्न 190, सामान्यतः वृद्धि वक्र का आकृति होती है ए रैखिक, बी टेढ़ी मेढ़ी, सी सिग्माइड, डी घंटीनुमा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सिग्माइड। अब है 191, निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से वृद्धावस्था में अस्थियां भंगुर हो जाती हैं? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम के एकत्र हो जाने के कारण अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। अब है 192, स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किसका पुनरुद्भवन हो सकता है? ए यकृत, बी भुजाएं, सी दांत, डी नेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत। अब है प्रश्न 193, भ्रूण में विदलन में फलस्वरूप होती है ए आकार में वृद्धि, बी डीएनए की मात्रा में वृद्धि, सी आकृति एवं आकार में परिवर्तन, डी जीवद्रव्य पुंज में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डीएनए की मात्रा में वृद्धि। अब है प्रश्न 194, प्लेसेंटल अवरोधक सर्वाधिक होते हैं ए बिल्ली में, बी सूअर में, सी चूहे में, डी मनुष्य में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सूअर में। अब है प्रश्न 195, मुर्गी द्वारा दिए गए अनिषेचित अंडे में होती है ए 100 कोशिका, बी 1 कोशिका, सी 109 कोशिका, डी लगभग 1 मिलियन कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 कोशिका। अब है प्रश्न 196, मेढक के टैडपोल के कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी संरचना अपरिवर्तित रहती है? ए फेफड़े, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी आंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी मस्तिष्क। प्रश्न 197 है, मूत्र में RBCS की उपस्थिति कहलाती है ए यूरीमिया, बी हेमेट्यूरिया, सी एल्केप्टोन्यूरिया, डी पॉलीसाइथीमिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी हीमेट्यूरिया। अब है हमारा प्रश्न 198, कैंसर में कौन से जीन्स बहुधा उत्परिवर्तित हो जाते हैं? ए ऑन्कोजीन्स, बी ट्यूमर सेपरेसर जीन्स, सी उत्परिवर्तक जीन्स, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
जब कैंसर में जो जीन बहुधा उत्परिवर्तित होते हैं तो ये ऑन्कोजीन्स भी हो सकता है, ट्यूमर प्रोसेसर जीन भी हो सकता है और उत्परिवर्तन जीन, मतलब ये सब के कारण हैं जिसके कारण कैंसर होते हैं। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अब है प्रश्न 199, डेमोग्राफी में सम्मिलित होते हैं ए, जनसंख्या के आकार में वृद्धि, बी, जनसंख्या का संगठन, सी, जनसंख्या का वितरण, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डेमोग्राफी में जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जनसंख्या का संगठन और उसका वितरण, ये तीनों आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब है 200, जन्म दर सरलतम सूचक है ए, मार्टिलिटी की, बी, नेटिलिटी की, सी, उर्वरता की, डी, वृद्धि की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वरता की।